जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं ये पढ़ लीजिएगा तब जान है ना, तब लगेगा कि हाँ हम जो है ना उपराष्ट्रपति जैसे हैं। समझिएगा, पहले इसके बारे में क्या कीजिए जान लीजिए फटाफट। आइए देखते हैं। तो देखिए जो है ना अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। तो कोई व्यक्ति अगर मान से वो राष्ट्रपति बनना चाहता है तो देखो अनुच्छेद 63 में क्या बताया गया कि भारत में क्या होना चाहिए, उपराष्ट्रपति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपराष्ट्रपति। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 63 के तहत बताया गया है। फिर 64 में बताया गया है कि ये उपराष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा के सभापति के रूप में होगा। ये क्या होगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करेगा? 64 में बताया गया है उपराष्ट्रपति बताया गया है। फिर 65 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है ना राष्ट्रपति के रूप में कभी कभी क्या करेगा? कार्य कर लेगा। जब क्या होगा? राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तब जाकर उपराष्ट्रपति जो है ना राष्ट्रपति के हैसियत क्या कर लेगा? कार्य करेगा। समझिए ना। फिर 66 में बताया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होगा, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन जो सिलेक्शन जो होता है वो कैसे होगा, वो किस आधार पर होगा वो बताया गया है। क्या? 66 में। फिर 67 में क्या बताया गया है? कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। समझिए ना। तो उसके बारे में क्या किया गया? बताया गया 67 अनुच्छेद में। फिर 68 में बताया गया है कि किसी कारणवश अगर मान के चलो उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो जल्दी से जल्दी उपराष्ट्रपति का पद क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है कहीं अति हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा? जल्दी से जल्दी हमको क्या करना पड़ेगा? उपराष्ट्रपति का पद क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। और 69 में क्या बताया गया है? शपथ के बारे में बताया गया है। जो उपराष्ट्रपति शपथ किस तरह लेगा? तो उपराष्ट्रपति जो शपथ जो है ना राष्ट्रपति तर लेगा। ये समझ गए अनुच्छेद के बारे में। अब आ जाइए हम क्या करेंगे? योग्यता के बारे में समझते हैं। जो अगर मान चलिए कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है तो उसका योग्यता क्या क्या होना चाहिए तब जाके वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो देखिए सबसे पहले वो होना चाहिए वो व्यक्ति भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। अगर मान चलो भारत का उपराष्ट्रपति बनता है तो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरा उनसे 35 वर्ष उम्र सीमा पार कर चुका हो। समझिए ना। अगर 35 उम्र जो है ना उसका नहीं हुआ है, अगर एक भी वर्ष कम है, चाहे एक महीने कम है, चाहे एक दिन भी कम है, तो वो उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा। तो 35 वर्ष क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए और उससे पार अधिक भी होना चाहिए। समझिए ना। और राज्यसभा के क्या चुने जाने योग्य हो, और वो जो है ना राज्यसभा के में जो है ना चुने जाने योग्य व्यक्ति हो तभी जाके क्या बनेगा? उपराष्ट्रपति बन सकता है। अब देखिए किसी लाभ के पद अर्थात कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता हो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो व्यक्ति कोई गवर्नमेंट जो है ना जॉब नहीं करता हो अर्थात लाभ का पद पर न हो। और देखो अब उस 5वां बताया कि उपराष्ट्रपति अगर उम्मीदवार बनने के लिए, देखो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। कहाँ के होना चाहिए? तो निर्वाचन मंडल के ही होना चाहिए। कहाँ के होना चाहिए? निर्वाचन मंडल के। जैसे कि अगर देखो कि राष्ट्रपति बनने के लिए 50, राष्ट्रपति बनने के लिए कितना था? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए? 50 प्रस्तावक और क्या था? 50 अनुमोदक था। क्या था? अनुमोदक था। वैसे ही उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो होगा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो हो जाएगा वो क्या होता है चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। कहाँ के? निर्वाचन मंडल के ही होना चाहिए, अदर जगह की नहीं होना चाहिए। समझ गए? चलिए अब आइए हम देख लेते हैं निर्वाचन के बारे में। तो देख लिए योग्यता के बारे में तो देख लिए, अब क्या देखेंगे? निर्वाचन के बारे में देखते हैं। निर्वाचन में हम लोग पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो देखो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ना पहला जो गुप्त मत के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? गुप्त मत के आधार पर होगा। दूसरा समानुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? समानुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर होगा। और क्या होगा? तीसरा में एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। क्या होगा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। तो ध्यान में रखिएगा। समझिए ना। निर्वाचन जो होता है कैसे होता है? गुप्त मत के आधार पर होता है, उसका समानुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। ये ध्यान रखेंगे। तो हम जान लिए कि निर्वाचन कैसे होता है। समझिए ना। अब आ जाइए निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। कौन कौन वोटिंग करता है, चुनाव करता है, वो देखिए। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेता है और लोकसभा के क्या लेता है? सभी सदस्य भाग लेता है। यहाँ विधानसभा और विधान परिषद सब ये सब भाग नहीं लेता है। यहाँ क्या लेता है? राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता था तो उसमें जो है ना क्या होता था? तो भाग लेता था राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अर्थात लोकसभा में से जो 2 सदस्य जो राष्ट्रपति चुनता था वो नहीं भाग लेता था और राज्यसभा में से जो 12 सदस्य जो चुनता था वो नहीं भाग लेता था। समझ गए ना राष्ट्रपति के चुनाव में। मगर यहाँ जो है ना सभी मेंबर ऑल मेंबर क्या लेगा? भाग लेगा। राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेगा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेगा। किसके? उपराष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन मंडल में। समझ में आ गया। चलिए हम क्या करते हैं देखते हैं यहाँ पे शपथ के बारे में आप देखेंगे।
शपथ जो है ना उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है शपथ। समझ में आया? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और त्याग पत्र उपराष्ट्रपति देगा। अगर मान के चलो किसी कारणवश उसे हटना है, जरूरी है तो हटना है, तो किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को पत्र लिखेगा, अर्थात त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। समझेगा? क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटना है तो किसको त्याग पत्र देगा, तो राष्ट्रपति को क्या देगा, त्याग पत्र। अब आ जाइए, यह समझिए शपथ किसके पास लेता है, तो शपथ जो है ना राष्ट्रपति के पास लेता है। त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। और हटाने की विधि, देखो हटाने की विधि, तो एक तो हटाने की विधि में पहला अगर स्वयं वो हट सकता है, समझ लेना, स्वयं वो क्या करे, त्याग पत्र देगा, तब पर भी वो हट सकता है। अगर मान के चलो कोई संवैधानिक उल्लंघन वो करता है, किसी प्रकार के अगर संवैधानिक उल्लंघन करता है, तो उसे हटाने की विधि ये है कि पहले बार राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करना पड़ेगा। कहाँ पेश करना पड़ेगा, राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करना पड़ेगा। अगर राज्यसभा 1/3 बहुमत से उसे क्या कर देगा, पारित कर देगा, तब कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा। पहले राज्यसभा में जाएगा और 1/3 जो ना बहुमत से अगर पारित कर देगा स्वीकृति, तब कहाँ जाएगा, लोकसभा में। तो लोकसभा में जाएगा और लोकसभा जो 2/3 से क्या कर देगा, पारित कर देगा, तब उसे हटना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। समझ में आएगा? तो पहले कहाँ पेश करना पड़ेगा, राज्यसभा में, तब कहाँ पर करना पड़ेगा, लोकसभा में क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। अगर ये दोनों स्वीकृति दे देता है, तब क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। किसको, उपराष्ट्रपति को हटना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसके कार्य और विवाद और स्थितियां के बारे में। राष्ट्रपति का जो कार्य हम पढ़ेंगे, देखो उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति का 2 रूप से कार्य होता है। कितने तरह से कर सकता है, 2 तरह से कार्य कर सकता है। एक तो सबसे पहले राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। ये इसका परमानेंट हुआ, क्या हुआ, परमानेंट हुआ। जो किसी का फिक्स होता है परमानेंट जॉब, वैसे ही इसका फिक्स हो जाता है, क्या राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। और एक दूसरा होगा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये कभी कभी मिलता है, कोई साइट माने कभी कभी आधार पर मिल जाता है, क्या, राष्ट्रपति के रूप में। जैसे कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, चाहे किसी कारणवश उसका मृत्यु हो गया, चाहे कोई कारणवश वो त्याग दिया, तब जाकर क्या करेगा, उपराष्ट्रपति जो है ना राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अब देखिए यहाँ राज्यसभा के सभापति का वेतन जो मिलेगा वो कितना मिलता है, 4 लाख रुपया। उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, 4 लाख रुपया। और राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलेगा, 5 लाख रुपया मिलेगा। आप ये बता सकते हैं, जब ये था राज्यसभा के सभापति, अब बन जाएगा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के आधार पर उसे वेतन मिलेगा, न कि राज्यसभा के सभापति के आधार पर उसे क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो 2 तरह से काम करता है, एक तो राज्यसभा के सभापति और एक क्या होता है, राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है, काम करता है। अब आ जाइए इसका विवाद। अगर मान के चलो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव वक्त क्या होता है, विवाद होता है, कोई विवाद आ गया चुनाव के समय, तो उसे निपटारा जो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट उसे क्या करता है, निपटारा करता है। समझ में आया? राष्ट्रपति के अगर चुनाव के समय अगर कोई विवाद पैदा हो जाता है, तो उसका निपटारा कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब आ जाइए देखते हैं इसका स्थितियां। तो देखो स्थितियां क्या रहेगा, तो राष्ट्रपति जो है ना वो क्या, उपराष्ट्रपति जो है ना, उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है, न कि वो सदस्य के रूप में काम करता है। सदस्य के रूप में वो काम नहीं करेगा, वो किसके रूप में काम करेगा, सभापति के रूप में काम करेगा। अर्थात राज्यसभा का वो मेंबर नहीं होगा, क्या होगा, सदस्य नहीं होगा, उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। जब मान के चलिए आप किसी का सदस्य नहीं है, तो आपको क्या वोट देने का अधिकार मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वैसे ही क्या है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की तरफ से क्या वोट देने का अधिकार नहीं है, उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। कैसे निर्णायक मत, वो देखो, जैसे कि अगर मान के चलो चुनाव हुआ, तो इसमें 50% इधर मिला, 50% इधर मिला, अर्थात दोनों को क्या हुआ, बराबर हुआ। तो बराबर हुआ तो कोई ना तो कोई निर्णय लेगा ना, है ना। तो वही जो है ना उपराष्ट्रपति क्या करता है, तो इस स्थिति में जब दोनों को 50-50% क्या होता है, मिलता है, तो दोनों स्थिति में क्या होता है, निर्णायक मत देने का क्या है, उसे अधिकार है। किसको, उपराष्ट्रपति को। वोट देने का अधिकार नहीं है, उसे निर्णायक मत देने का क्या है, अधिकार है। जब दोनों को क्या हो, बराबर स्थितियां मत मिलते हैं, 50-50% पर हो जाता है, तो उसे मत देने का क्या है, अधिकार है। और देखो उपराष्ट्रपति का पद जो है ना कहाँ से लिया गया था, तो हम बता देते हैं। उपराष्ट्रपति का पद जो है ना, उपराष्ट्रपति का पद जो है ना, वो कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। वरीयता क्रम में देखा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है ना दूसरा क्रम में आता है। पहला आता है राष्ट्रपति को। किसको आता है, पहला राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति का आता है, और उसके बाद दूसरा किसका आता है, तो दूसरा उपराष्ट्रपति का आता है। किसका आता है, उपराष्ट्रपति का आता है। समझ में आ गया है ना। अगर मान के चलो अगर वरीयता क्रम में पूछा जाएगा तो पहला स्थान किसका आता है, सबसे उच्च पद किसका होता है, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के बाद किसका होता है, उपराष्ट्रपति का आता है। तो अगर पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ है, तो दूसरा है, और पहला किसका है, तो राष्ट्रपति का पद है। ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। तो समझ में आ गया। अब आ जाइए देखिए 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन भाग लिया है,
जगदीप धनखड़ जी, जो राजस्थान के रहने वाले हैं। ये जो है ना राजस्थान को गौरव उच्च करते हुए हमारे भारत को गौरव उच्च कर दिया, जो उपराष्ट्रपति के रूप में क्या किए हैं, शपथ लिए हैं। कौन दिला है शपथ? जब हम बताए थे कि एक वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को, जो द्रौपदी मुर्मू जो बने हैं हमारे राष्ट्रपति, वही ने क्या किया है, शपथ दिलाया है किसको, जगदीप धनखड़ को। क्योंकि हम बता दिए थे जब शपथ में पढ़े थे तो उसी में पता लग गया था ना कि शपथ कौन दिलाएगा, तो वो राष्ट्रपति दिलाएगा किसको, उपराष्ट्रपति को। तो जगदीप धनखड़ जी को जो शपथ दिलाए हैं वो किसने दिलाया है, तो हमारे राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू ने दिलाए हैं। तो आप लोग को लग रहा है कि समझ में आ गया उपराष्ट्रपति के पूरे कहानी पूरा जो भी था वो समझ में आ गया। तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें और लाइक करें, है ना। इसी तरह के मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए आज की क्लास में जय हिंद जय भारत।